गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। फ्री मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। फ्री मैथमेटिक्स बाय अनुराग गुप्ता। इंटीग्रेशन क्लास 13 आज मैं स्टार्ट करवाने लगा हूँ। अभी तक मैंने आपको 25 फार्मूलेज, 4 रिमार्क्स, 9 टाइप और 56 क्वेश्चन करवा दिए। 56 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 55 शायद 55 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो हाँ 55 करवाए हैं। तो आज इसके आगे चलते हैं। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, रिमार्क आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 3 टाइप्स रह गई। तो आज मैं आपको टाइप नंबर 10 करवाऊंगा। टाइप नंबर 10 करवा रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ बातें रिपीट कर रहा हूँ बार बार हर लेक्चर में। क्यों रिपीट कर रहा हूँ? सिर्फ इसीलिए ताकि आपके माइंड में स्टेबल हो जाए। बार बार कुछ चीज़ों को याद दिलाना पड़ता है, तो मैं वही याद दिला रहा हूँ। एक दिन में एक वीडियो देखनी है, लालच नहीं करना। और किसी किसी दिन रिलैक्स रहो, पुरानी प्रैक्टिस करो, नई की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे ही ये टॉपिक खत्म होएगा डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल, इसकी लास्ट वीडियो में मैंने एक असाइनमेंट पाई हुई है। उस असाइनमेंट के अंदर 150-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आप चाहो तो वो असाइनमेंट अब निकाल के पहले 50-60 क्वेश्चन सोल्व करो, आपसे सोल्व हो सकते हैं। नहीं तो टॉपिक के बाद कर लो, या टॉपिक के बीच में भी आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपको उसके अंदर से। और उस असाइनमेंट के जो डाउट्स होएंगे तो आप मुझे कमेंट करना लास्ट वीडियो में। मैं अगली वीडियोस में जो उसके बाद एक डाउट सेशन रखूंगा, उसके अंदर आपके जितने डाउट्स आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, 12, 15 जो भी लिखोगे, वो सारे डाउट्स की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आसान मेथड से बनाने की कोशिश करूंगा साथ के साथ। तो आज टाइप नंबर 10 करते हैं हम। टाइप नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। इस टाइप का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत प्यार से समझना। कोई ये ना सोचना कि यार इसको बड़ी जल्दी खत्म कर ले। बहुत आराम से समझो, क्योंकि ये टॉपिक खत्म होने वाला है। बस 2 लेक्चर का काम है, नहीं तो एक फालतू 3 लेक्चर्स लग जाएगी, कोई बात नहीं। तो बहुत प्यार से समझना। ये मेथड क्या बोलता है? ये मेथड बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। नाम से क्लियर है। पार्शियल मतलब अलग अलग, फ्रैक्शन पार्ट को अलग अलग कर दो। अब इसका मतलब सारी कहानी किसके अंदर है? डिनोमिनेटर के अंदर। न्यूमरेटर की तो उसने बात ही नहीं की। ये पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको एक +1 का टॉपिक है, शायद एपीजीपी है। एपीजीपी में भी मैंने थोड़ा सा उसमें एज ए ट्रिक के तौर पे करवाया हुआ है। इस टॉपिक की ट्रिक्स भी है, वो मैं ट्रिक्स अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तब करवाऊंगा, ताकि आप ऑब्जेक्टिव इजीली सोल्व कर सको। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड बोलते हैं, ये मेथड है अगर क्वाड्रेटिक, इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन, ये बेस्ड है न्यूमरेटर के ऊपर। लिख लो, डिनोमिनेटर के ऊपर, बेस्ड ऑन डिनोमिनेटर। अच्छा काके, मैंने ना एक कई बार बाई मिस्टेक बोला जाता है, तो एक सेकंड वीडियो है इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो उसके अंदर मैंने एक log e की पावर a log x लिखवाया था। तो मैं इसको e की पावर log a की पावर x लिख गया था। तो बाई मिस्टेक लिखा जाता है, तो आप इस a को ऊपर लेके जाना होता है। तो यहाँ आप ठीक कर लेना, x की पावर a आएगा, ये कैंसिल होके x की पावर a बचेगा। तो 7th नंबर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने दी है उसके अंदर मैंने ये चीज़ आप ठीक कर लेना। तो कई बार बाई मिस्टेक बोलने में कुछ और आ जाता है, लिखने में कभी कभी कुछ और आ जाता है। चलो वापस आते हैं। तो ये सारा का सारा डिनोमिनेटर के ऊपर बेस है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होएगी डिनोमिनेटर के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होएगी डिनोमिनेटर के अंदर, इसको चेंज करना है लीनियर में। अगर लीनियर इक्वेशन होएगी, इसको चेंज करना है कांस्टेंट में। खत्म मेथड इतना सा है। सिर्फ इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी कहानियां करने की जरूरत नहीं है। जो मैं करवा रहा हूं उसी को फोकस करो। अगर क्वाड्रेटिक है तो चेंज करना है लीनियर में, लीनियर है तो चेंज करना है कांस्टेंट में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? या तो ax² + bx + c होएगा, क्वाड्रेटिक है। कई बार ऐसा भी होएगा ax²
प्लस बी, ए बी सी की जगह कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, इसको क्वाड्रेटिक को चेंज करना लीनियर में, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होती है। तो आप अगर क्वाड्रेटिक से ऊपर कोई बाई क्वाड्रेटिक वेव वगैरह कोई चीज़ आएगी वो सिलेबस में नहीं है। तो हमेशा ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है क्वाड्रेटिक से शुरू होएगी, क्वाड्रेटिक को चेंज करना है लीनियर में। अगर इससे भी ज़्यादा पावर होएगी ना तो उसके फैक्टर बनेंगे ही बनेंगे फैक्टर। क्वेश्चंस में आप अप्लाई करके देखना 100% क्वेश्चन सोल्व होएंगे। तो ए एक्स प्लस बी लीनियर बनेगा। अगर इसको कांस्टेंट में चेंज, ये कांस्टेंट में होएगा तो कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल में ना लिखना, कैपिटल में लिखना थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसको क्वाड्रेटिक होएगी तो लीनियर में चेंज कर देना, लीनियर होएगी कांस्टेंट में चेंज कर देना। तो ये बेस किसके ऊपर है, डिनोमिनेटर के ऊपर बेस है। और इसमें से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है, आता ही आता है। तो ये करना कैसे है, इसका वर्किंग रूल लिखो। ये करना कैसे है, इसका वर्किंग रूल लिखो। स्टेप वन, apply the method of partial fraction। apply the method of partial fraction। क्वाड्रेटिक है तो लीनियर में चेंज कर देना, लीनियर है तो कांस्टेंट में चेंज कर देना, कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक से बड़ी कोई चीज दे रखी है उसके फैक्टर बन जाएंगे अपने आप। स्टेप टू में कहता है टेकिंग एलसीएम। जब आप क्वेश्चन करोगे आपको पानी की तरह क्लियर हो जाएगी हर चीज। टेकिंग एलसीएम एंड कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एक्स। टेकिंग एलसीएम एंड कंपेयरिंग द पावर ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट, एक्स एंड कांस्टेंट। स्टेप 3, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक है तो लीनियर में चेंज कर दो, लीनियर है तो कांस्टेंट में चेंज कर दो। उसके बाद चेंज करने के बाद उनका एलसीएम लेना है, पावर को कंपेयर करना है, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर समथिंग कुछ भी दे रखा है और कांस्टेंट को कंपेयर करना है। क्योंकि जिसमें चेंज करोगे ये ए ये बी ये सब क्या है, कांस्टेंट। इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी होती है हमने। तो लास्ट में है स्टेप 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट। मैं वही चीज बोली है आपके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट। जितने कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज निकाल के कांस्टेंट पुट इन इक्वेशन 1, जिसको मैं 1 नाम दूंगा उसके अंदर पुट करना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं था। क्वाड्रेटिक है तो लीनियर, लीनियर है तो कांस्टेंट, लेकिन वो होना किस में चाहिए, डिनोमिनेटर में। प्यार से करो, फीलिंग के साथ मैथ करो, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ना मैं 2-3 रिमार्क्स लिखवा रहा हूँ, की पॉइंट्स। एक्चुअली रिमार्क नहीं, की मैं कुछ की पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो घर वाले इंस्ट्रक्शन देख के नहीं बोलते ये थोड़े से पैसे ले जो एक्स्ट्रा, यार कोई टायर पंचर हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ खाने का दिल करे, तो एक एज ए प्रिकॉशन हम हर चीज़ें लेके चलते हैं। होए कुछ ना, पर एज ए प्रिकॉशन हम चीज़ें जरूर लेके चलते हैं। तो एज ए प्रिकॉशन हम लेके चलते हैं चीज़ें, एज ए प्रिकॉशन हम कुछ चीज़ें लेके चलते हैं। अगर आपने ये जो टॉपिक कर रहे हो, बीच में आपने लगातार क्लासेस देख रहे हो, तो रेस्ट करो, आराम करो, बीच में 1-2 दिन आराम करो और प्रैक्टिस करो। क्योंकि ये पूरे टॉपिक की वीडियो मैंने 15 या 16 वीडियो बननी है। ये पूरे टॉपिक की वीडियो आपने 25 डेज में ख़त्म करनी है, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर 40 डेज का है। तो जो 15 डेज है वो डेफिनेट इंटीग्रल और एरियर कर्व के लिए रखना है और 25 डेज इसके लिए रखने हैं। तो 25 डेज में ख़त्म करना है, हर रोज़ की एक भी नहीं। अगर 70-80% वीडियो देखनी है सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की। असाइनमेंट जो लास्ट वीडियो में देखो और 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्किल्स इंप्रूव होएगी। पता लगेगा क्वेश्चन को कैसे घुमाना है आपने। तो
कुछ की पॉइंट्स हैं इसके। फर्स्ट की पॉइंट का मतलब है ये मेथड कहाँ अप्लाई होएगा प्रॉपरली और कहाँ अप्लाई नहीं होएगा। अगर नीचे फैक्टर बनते हैं तो पहले फैक्टर बना रहे हैं। सबसे पहले वी मेक द फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। सबसे पहले अगर फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बनाने हैं, मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड स्टेप, इफ पावर्स आर गिवन इन डिनोमिनेटर में लीनियर है, लीनियर की पावर दे दी। लीनियर क्या होता है, ax प्लस बी, उसकी पावर होल स्क्वायर दे दी। तो या क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस बी, अगर क्वाड्रेटिक दे रखा है ax स्क्वायर बी, इसकी भी पावर दे दी तो ये 4 पावर थोड़ी करोगे, क्योंकि फार्मूला कहाँ से शुरू होता है, ये क्वाड्रेटिक से शुरू होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करोगे, इफ पावर्स आर गिवन इन द डिनोमिनेटर देन अप्लाई मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन up to powers, then method of partial fraction apply up to powers। मैंने बताया क्या है आपको, डेट इज लिख लो। अगर चलो ये मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा तब ज़्यादा क्लियर होएगा। तो जब क्वेश्चन में आएगा ना तो मैं आपको तब बता दूंगा, आप वीडियो आगे पीछे करके वो देख सकते हो। इसमें आपको प्रॉपरली, चलो मैं कोशिश करता हूँ अभी। जैसे 1/x+1 का होल स्क्वायर है, ऊपर कुछ भी दे रखा है हमें नहीं पता, तो हमने इसको, ये लगता है डिनोमिनेटर में है, इसको चेंज करना है। ये क्या है, लीनियर की पावर है। इसको तो आप ये ना समझो x के क्वाड्रेटिक, स्क्वायर स्क्वायर कभी डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं खोलते, किसी भी क्वेश्चन में नहीं खोलते, ये लीनियर की पावर है। तो लीनियर को किस में चेंज करते हैं, कांस्टेंट में चेंज करते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, ABC होते हैं। a/फर्स्ट लीनियर प्लस जितनी पावर है ये वहां तक जाएगा, b/सेकंड लीनियर। ये 1 से शुरू होके पावर जितनी पावर दे रखी है वहां तक जाएगा। जैसे मैंने लिखा ना अप टू पावर, अगर ये क्यूब होता a/x+1 b/x+1 का स्क्वायर c/x+1 का क्यूब, तो जितनी दे रखी है उतनी पावर्स में ये जाएगा। तो क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होएगी। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो मैं काम करवा रहा हूँ इसके नोट्स बनाओ और फार्मूले, जितने मैं फार्मूले, टाइप्स, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उसकी एक अलग कॉपी बनाओ, फार्मूले वाली कॉपी बनाओ, ताकि जब भी रिवीजन करने बैठो ईजिली सारे रिवाइज कर लो। मैं आपको कई बार कहा कि 25 फार्मूलेज मैंने करवाए हैं, सिर्फ 25 में से एक फार्मूले तो मैंने कटिंग भी करवाई है कि एक कार्ड को आप देखो वीडियो, 24 ही करवाए हैं। तो एक पेज पे लगातार लिख लो ताकि ईजिली याद हो जाए आपको। थर्ड रिमार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल कब है? पार्शियल फ्रैक्शन इज applicable only, partial fraction is applicable only if degree of numerator is less than degree of डिनोमिनेटर। तो ये चीज आपको क्लियर है। जब ऊपर न्यूमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, तो हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड, वी रूल, मैंने एक रिमार्क लिखवाया आपको, देखो उसमें करवाया है। थर्ड पता नहीं फोर्थ रिमार्क करवाया मैंने आपको, आप देख लेना प्लीज़। और अगर ऊपर डिग्री ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं हो सकता। ये तभी अप्लाई हो सकता कि ऊपर कम डिग्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो काइंडली राइट डाउन। तुम्हारी पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट टाइप नंबर 10 खत्म हो चुकी है। टाइप नंबर 11 और 12 तो छोटी छोटी है, तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो काइंडली राइट डाउन प्लीज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टाइप समझ आ चुकी होगी। ये की पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखना है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको कहीं जाने की खास ज़रूरत नहीं है। सारी असाइनमेंट, टेस्ट, सारे कॉन्सेप्ट, हर चीज़ मैं इसके अंदर पा रहा हूँ, हर चीज़ मैं इसके अंदर डाल दूंगा, ताकि आपको कहीं भी बस थोड़ी सी ईमानदारी करनी है कि हर रोज़ की एक वीडियो देखनी है, हफ्ते में एक छुट्टी भी ले लेनी है कि एक दिन वीडियो नहीं देखनी। जैसे हम संडे को ऑलमोस्ट कोचिंग सेंटर भी बंद होते हैं, स्कूल भी बंद होते हैं, तो एक दिन हमने ऑफ रखना है। अगर करना तो प्रैक्टिस कर लेना पुराने क्वेश्चंस की। और जो मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, 4-4, 5-5 टेस्ट दूंगा हर चैप्टर के, तो देखने नहीं, जब टेस्ट करना हो तो एक टेस्ट उठाओ और सोल्व कर लो, फिर दूसरा उठाओ और सोल्व कर लो। लो जी, क्वेश्चन नंबर 56 मेरी काउंटिंग चल रही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मैंने टोटल 10 टाइप्स करवा दी, खत्म होने वाला है, नज़दीक पहुँच रहे हैं हम 10th। लो जी, dx बाय, अब इस चैप्टर के ट्रिक्स भी है और कुछ ट्रिक्स भी है और कुछ अलग मेथड भी, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। मैं तुम्हें सेम पैटर्न से सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आपने मेरी जितनी वीडियोस देखते हो मैं सारे सेम पैटर्न से सिखाता हूँ, ताकि ये नहीं कि जहां मर्जी जो मर्जी कर दिया। इसके क्वेश्चन अलग पैटर्न से भी हो सकते हैं कुछ, पर हम सेम पैटर्न से करना, ताकि एक यूनिक मेथड रहे हमारे पास हर क्वेश्चन का। dx बाय x, मैं एक क्वेश्चन पूरा सोल्व करूंगा, बाकी में तुम अपने आप करोगे। x - 2 x - 4 कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में लिखूंगा। तो इस क्वेश्चन में ऊपर भी कुछ हो सकता है, x + 2 भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लिखना लिख लो। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूं मैं, x + 2 लिख लो। चलो, तो आप ये देखते हो ऐसे क्वेश्चन ना तो पुटिंग से होते हैं, ना कोई तरीका नहीं होता। तो एक ही जब नीचे फैक्टर बने हो, x क्यूब, ऊपर क्या है x, नीचे डिग्री बड़ी है ऊपर कम है, तो पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है। तो साइड पे लिख लेना पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल। अगर ये नहीं लिखना पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल ना लिखो, पर आपको समझ होनी चाहिए कि इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट एप्लीकेबल हो सकती है, क्योंकि ऊपर डिग्री कम है नीचे डिग्री ज़्यादा है। अब ये ना सोचना सर इसको मल्टीप्लाई करके हम क्वाड्रेटिक बना दें। मैंने आपको रिमार्क लिखवाया कि सबसे पहले काम है डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर बनाने हैं। अब इससे ज़्यादा फैक्टर्स डिनोमिनेटर में नहीं बन सकते, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं करना। मेथड क्या बोलता है, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, वेरी सिंपल। तीनों चीज़ें लीनियर है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखोगे। नाउ से सारी चीज को अलग से लिख लो। पहले इसको हम तोड़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग करेंगे, फिर इंटीग्रेशन लेंगे। x + 2 x, x - 2 x - 4। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लीनियर है, a/a पहला लीनियर प्लस, मैंने कहा था लीनियर किस में चेंज होता है, कांस्टेंट में। जितने लीनियर दे रखे हैं सारे कांस्टेंट में बदल दो। अब x + 2 अलग हो गया, a/, पहला लीनियर, b/, दूसरा लीनियर, c/, तीसरा लीनियर। अगर 4 होते 4 में लिख देते। इस इक्वेशन को नंबर 1 मानना है। इसका मतलब है इसकी इंटीग्रेशन लेने की बजाय हम इनकी इंटीग्रेशन ले लो, एक ही बात है, अलग अलग हो गई। और ये कैसे आएगी, a b c की वैल्यू निकालनी है। अब a b c निकालने के 3 मेथड्स हैं। एक मेथड मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि वो सारे क्वेश्चनों में सेम अप्लाई होएगा। दूसरा मेथड जो डिनोमिनेटर है इनको 0 के इक्वल x - 2 को 0 करके, x - 2 को 0 करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा एक शॉर्टकट ट्रिक है, तो वो कोई नीड नहीं है करने की। शॉर्टकट ट्रिक मैं अलग से वीडियो में डाल दूंगा, वो आप अलग से देखना। लेकिन आप एक सिंपल मेथड करो जो 100% क्वेश्चंस में अप्लाई होएगा। x - 2 या x को 0 या x - 4 को 0 करोगे ना, वो कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई होएगा, सारों में अप्लाई नहीं होएगा। जो मैं मेथड कराऊंगा ये सारों में अप्लाई होएगा। तो इसका मैंने मेथड क्या लिखवाया है, वर्किंग रूल। स्टेप 1, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करो। मैंने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दी कि लीनियर था, कांस्टेंट में मैंने इसको बदल दिया। सेकंड मैंने स्टेप क्या लिखवाया है, टेकिंग एलसीएम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ
एंड कंपेयर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट। मैंने क्या लिखवाया, एक सेकेंड, मैंने आपको लिखवाया है, मैंने आपको लिखा टेकिंग एलसीएम एंड कंपेयरिंग द पावर ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट। तो अब पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लो इसका, टेक, सारे क्वेश्चनों का सेम पैटर्न है, इसका एलसीएम लो, एक्स, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4, एलसीएम लो ए, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4, बी, एक्स, एक्स माइनस 4, सी, एक्स, एक्स माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 2 किसके इक्वल आ गया, ए, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 8, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं अभी, एक्स स्क्वायर वाली चीज़ें एक ब्रैकेट में, एक्स वाली एक ब्रैकेट में, कांस्टेंट अलग, ए प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट क्या है, माइनस, कांस्टेंट क्या आएगा, प्लस माइनस 6a माइनस 4b माइनस 2c इंटू एक्स। पहले एक्स स्क्वायर वाली चीज़ें कम इकट्ठी कर लिया आपने, फिर एक्स वाली चीज़ों को इकट्ठा कर लिया आपने, फिर कांस्टेंट चीज़ प्लस 8a कांस्टेंट चीज़, जितनी कांस्टेंट है मैंने लिख दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। पहले स्टेप वर्किंग रूल का पहला स्टेप पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई किया, मैंने यही लिखवाया आपको। सेकंड एलसीएम लिया, यही लिखवाया। अगले स्टेप में क्या किया, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट, बस कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर तो यह है ही नहीं, तो इस साइड 0 आ जाएगा, इस साइड क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। एक्स वाली चीज कंपेयर करो, क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस 6a माइनस 4b माइनस 2c। कांस्टेंट क्या है, 2 इज इक्वल टू 8a। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4। अब a की वैल्यू इन दोनों में 4 पुट कर दो और b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वो आपके पास आएगी b और c की वैल्यू साइमल्टेनियसली सोल्व करके, b और c की b की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ओ सॉरी a की वैल्यू आएगी 1/4, सॉरी आप ठीक कर लेना क्योंकि 8 नीचे आएगा, बाई मिस्टेक बोला जाता है कई बार। a की वैल्यू 1/4 और b और c की वैल्यू फाइंड आउट करो, इतने फाइंड आउट करो, लिखो b और c की वैल्यू क्या आएगी। मैंने इसकी b और c की वैल्यू निकाल ली, आप इजीली निकाल सकते हो, सिर्फ वैल्यूज ही पुटिंग करनी है, छोटी क्लास में करके आए हो। b c की वैल्यू निकालने के बाद तीसरा स्टेप कहता है पुट दीज वैल्यूज, पुट द कांस्टेंट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो a की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, तो मैं ऐसे कर चलो एक स्टेप लिख ही देता हूं, मैं अगले क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा। a की वैल्यू क्या आई थी 1/4, 1/4 बाई एक्स। बी की वैल्यू क्या आई है -1 x माइनस 2। सी की वैल्यू क्या आई है 3/4 x माइनस 4। तो हम क्या करते हैं, अब इसकी इंटीग्रेशन लेनी थी, इसकी इंटीग्रेशन लेने की बजाय इन तीनों की इंटीग्रेशन ले लो, एक ही बात है, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, ये तो खुद कर लेना यार, 1/x की log x तो कर लेना यार, log x माइनस 2 log x माइनस 4 प्लस कर लेना खुद। अगला क्वेश्चन 57। क्वेश्चन नंबर 57। x बाई x माइनस 1 प्लस x, ये क्वाड्रेटिक होगी। x माइनस 1
1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप ध्यान से देख सकते हो ऊपर डिग्री कम है नीचे डिग्री ज़्यादा है, तो आप और कोई मेथड नहीं है पुटिंग से किसी क्वेश्चन तरीके से नहीं होना, टाइप 10 से ही क्वेश्चन होने हैं सारे। तो यहाँ लिखोगे पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल, नहीं लिखना ना लिखो क्योंकि डिग्री ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है। तो अब अप्लाई करो। पहला स्टेप क्या लिखवाया है, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में क्या है, ये क्या है लीनियर, ए बाय लीनियर किस में चेंज होता है, कांस्टेंट में। ये क्या है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को किस में चेंज करते हैं, लीनियर में। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। मैंने लिखवाया देखो, पर यहाँ पे ए ऑलरेडी ले चुका हूँ तो बी एक्स प्लस सी लिख लो, एक ही बात है, कांस्टेंट ही है ना, जो मर्जी लिख लो। नंबर अब आपके दिमाग में आएगा सर ये पहले लिखा होता ये बाद में लिखा होता तो फिर क्या हो गया यार, तो ए एक्स प्लस बी बाई ये आ जाता, सी बाई ये आ जाता, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही इसके फैक्टर बनने, अगर फैक्टर बनते तो हमने पहले फैक्टर बनाने थे, खत्म। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, पहला स्टेप क्या था, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, टेकिंग एलसीएम। अब पिछला क्वेश्चन तो शॉर्टकट ट्रिक से हो सकता है, एक और मेथड है, ये जीरो पुट करके नहीं हो सकता जो आपकी बुक में दे रखे हैं। सेम पैटर्न करो सारे क्वेश्चन में, एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लो, ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो यार कर लोगे यार, सी एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कटिंग हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाली चीज़ अलग, एक स्टेप और कर देता हूँ, ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले उसको मल्टीप्लाई कर लो, बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1, ए एक्स स्क्वायर वाली चीज़ में कोई आंसर आएगा, ए आएगा एक बी आएगा, एक्स वाली चीज़ में क्या आएगा, माइनस बी एक्स स्क्वायर को ना थोड़ा यहाँ लिखो अच्छा लगता है। कांस्टेंट चीज़ क्या आएगा, ए आ गया और माइनस सी आ गया, बस। अब तीसरा स्टेप क्या बोलता है, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। जो चीज़ इस साइड नहीं होगी उसको जीरो के इक्वल प्रूफ लिख देगी। अब ए बी सी की वैल्यू निकाल के जब इसमें पुटिंग करोगे, इसकी इंटीग्रेशन लेनी आसान है, इसके अंदर नीचे टी पुट करके ऊपर डेरिवेटिव होएगा, मीन्स सारी की सारी चीज़ें अटैच होनी शुरू हो चुकी है। तो एक क्वेश्चन आप कंप्लीट खुद करो। मैं फिर बता दूं, जब आप वैल्यूज निकाल दोगे, इसमें पुटिंग करोगे तो इसकी इंटीग्रेशन तो इजीली ले लोगे, इसकी इंटीग्रेशन आप नीचे को टी पुट कर लेना, जैसे दिल में आए, पुराने मेथड से सारे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, क्वेश्चन नंबर 58, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3। पुटिंग पटिंग कुछ नहीं हो सकती, ऊपर डिग्री 2 है, नीचे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, लग सकता है मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो सकती है। तो क्या करेंगे, इसकी तो कोई पुटिंग तो हो नहीं सकती, इसको अलग लिख लेते हैं। ऊपर जो मर्जी हो, ऊपर नहीं हमने कोई चीज़ देखनी होती, नीचे क्या है, लीनियर का स्क्वायर, लीनियर की पावर, मैंने एक की पॉइंट लिखवाया है, ए बाय जितनी पावर होगी उतनी तक कांस्टेंट लेके चलने हैं, एक्स माइनस 1 की 1, बी बाय एक्स माइनस 1 की पावर 2, बस खत्म। इस चीज़ को हमने तोड़ दिया। अब अगली चीज़ की बारी, ये क्या है, 1 पावर है, सी बाय एक्स प्लस 3। अब सेकंड स्टेप, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दी, टेकिंग एलसीएम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब आप सोचो इसको जीरो पुट करके मैं कर लूँ, ये भी क्वेश्चन जीरो पुट करके नहीं होएगा, वो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही आपकी बुक की कोडिंग हो सकता है। फिर आप इतने सारे मेथड्स कैसे याद रखोगे? तो एक ही पैटर्न से चलो, जब पानी का बहाव होता है ना, वो एक ही पैटर्न में आता है, ये नहीं आता कि ऊपर से गिर रहा है आधा आधा ऐसे फैल जाए।
आधा इस साइड, आधा इस साइड, आधा इस साइड, आधा इस साइड, आधा इस साइड। वो जैसी उसको डायरेक्शन दे रखी होती है वो वैसे ही चलता है। अगर ऊपर से आ रहा है डायरेक्शन ऐसी है तो ऐसे ही चल रहा है। जैसे बाहुबली मूवी में दिखाया है, ऊपर से पानी आता है, वो नीचे बहाव सारा, जब नीचे गिरता एक ही प्लेस पे है, फिर वो धीरे धीरे फैलता है उसके बाद। तो वो ही पैटर्न बनाओ, एक ही पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व करो। अब पार्शियल फ्रैक्शन को मैं इस वीडियो में यहीं पे विराम दे रहा हूँ। इसके 7-8 क्वेश्चंस के मैंने कल फिर करवाऊंगा, अगली लेक्चर में मैं वीडियो करवाऊंगा, आप उसको देखना। और टाइप नंबर 11 भी करवा दूंगा, क्योंकि ये टाइप नंबर 10 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं बहुत आराम से और कंफर्टेबल करवा रहा हूँ। तो आज के लिए सफिशिएंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।